अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। और अभी तक अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया और आप कंफ्यूज हैं कि किस तरह मार्केट के अंदर काम करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। हम पाकिस्तान के टॉप ब्रोकरेज हाउस मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ से एफिलिएटेड हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की गाइडेंस मिलेगी। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज मार्केट का वीकली एनालिसिस हमने करना है। जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं उनको ये चीज़ पता है कि अब संडे वाले दिन हम वीकली अपडेट लेके आते हैं मार्केट को। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से एनालाइज करना शुरू करें तो हमारे पास मार्केट प्रॉपरली हमें 2023 से एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम कैरी ऑन करते हुए नज़र आ रही है, और इस वक्त भी मार्केट एक बुलिश मोमेंटम कैरी ऑन कर रही है। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करता हूँ कि मार्केट एक हायर लो मार्क करेगी तभी मार्केट अपनी एक अच्छी रैली ऊपर बनाएगी। सिमिलरली दोबारा एक हायर लो क्रिएट होता है या मार्केट कंसोलिडेट करती है तो हमें एक अच्छी रैली उस कंसोलिडेशन की ब्रेकिंग के बाद हमें देखने के लिए मिलती है। देन दोबारा अगर यहाँ पे देखें मार्केट ने एक हायर लो भी मार्क किया, मार्केट कंसोलिडेशन में भी गई, और उसके बाद जो रिजल्ट हमने देखे वो उसी तरह एक अच्छे और फिनोमिनल रिजल्ट्स थे। सेम अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो सकती है। उसकी वजह ये है कि मार्केट प्रॉपर यहाँ से अगर हम देखें तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न को रिस्पेक्ट दे रही है। इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर 100 इंडेक्स की ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश फ्लैग पैटर्न को रिस्पेक्ट दे रही है, एंड देन यहाँ से एक साइडवेज हो जाती है मार्केट, आके यहाँ एक हायर लो क्रिएट करती है। अगर हम यहाँ से 100 इंडेक्स को फॉलो करना शुरू करें तो हमें एक लेग में एक अच्छा हायर लो क्रिएट होता हुआ मिलता है। देन अगली लेग कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाती है। दोबारा अगर हम देखें एक अच्छा हायर लो और थोड़ी बहुत मार्केट कंसोलिडेट होती है, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। अगर उसी कैरेक्टरिस्टिक को दोबारा ये फॉलो करती है तो हमें यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, और ये कंसोलिडेशन जो हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में हो सकता है जो ये हमारा एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन की इंडेक्स लेयर है, इसको आने वाले दिनों में इसको रीटेस्ट करे एंड देन दोबारा यहाँ से स्टेबल हो जाए। अगर मैं इन्हीं लेवल्स की बात करूँ जो लास्ट हमारे पास रीटेस्टिंग हुई है 0.236 की, तो सेम यहाँ से अगर मैं वही फिबोनाची के लेवल्स यहाँ पे लगा के देखूँ जो मेरे पास 0.326 के लेवल्स आ रहे हैं, वो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 153 से लेकर 152 के लेवल्स हैं। इसी लेवल को हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि 152 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिग्निफिकेंस रखता है। और प्रीवियसली जितने भी हमें मार्केट के अंदर पैटर्न्स देखने को मिले हैं, मार्केट इस लेवल के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होती है, और कंसोलिडेशन भी हमारी प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग होती है। अगर मार्केट ये करती है तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मार्केट एक अच्छी रैली बनाएगी और एक अच्छा यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेडली 2,14,000 से लेकर 2,16,000 तक का होगा। बट द थिंग इज़ यहाँ पे आप लोगों को सब्र करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे स्टॉक्स में जगह बनानी होगी। अगर इस कंसोलिडेशन की बात करें हमें एक्सपेक्टेडली देखने को मिल सकती है वो तकरीबन, हम अगर वही सेम पैटर्न्स को फॉलो करता है तो दिसंबर तक हम इसको देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अब हमें ये काम करना है कि अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है, अच्छे लेवल्स पे बाय करना है। जैसे कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ कि हमें मार्केट के अंदर अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे बाय करना है। ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस थे। सेम अगर इसी को हम और एनहेंस्ड करें और वीकली टाइम फ्रेम को दोबारा देखें फॉर द कंफर्मेशन, तो हमारे पास हमने लास्ट जो एनालिसिस किया था आप लोग को एक चीज़ मैंने बताई थी कि हमें यहाँ पे ये प्रॉपर मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेती है, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनना शुरू हो जाता है। सेम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक टाइम पे थोड़ी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली, देन यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, देन यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला। सेम अगर हम अभी की बात करें तो हमारे पास अब दोबारा इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग जो हमें 156 आने वाले दिनों में अगर होती है, और अनकरीब हमें ये होती हुई भी मिली, और यहाँ से जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया है कि ये मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाएगी, तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा हमें ये वो लेवल्स हैं जो रीटेस्ट होते हुए मिलेंगे। इसी को अगर मैं मोर एवर डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो इस वक्त हम डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था कि आपको ये वो लेवल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो 152 से 153 तक के लेवल्स हैं, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है एक्सपेक्टेडली रीटेस्ट हो और मार्केट यहाँ पे आगे कंसोलिडेट कर सकती है, जैसे कि प्रीवियसली लास्ट पैटर्न्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देख, अगर मार्केट इन लेवल्स पे आके रीटेस्ट होती है और यहाँ से कंसोलिडेट करती है तो ये वो
आगे फर्दर लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं जो हम स्मूथली लेते हैं, और मार्केट जिन पैटर्न्स पे फिलहाल चल रही है वो इसी तरह के कुछ पैटर्न्स है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होती है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम हमें श्रिंक्ड होने को मिलता है और उसके बाद मार्केट दोबारा एक अच्छी रैली बनाती है, जैसे कि हमें प्रीवियसली सारे पैटर्न्स में होता हुआ मिल सकता है। ये तो हमने इंडेक्स को टेक्निकल्स पे देखा। अब थोड़ा सा अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स और लोकल और फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, उस डेटा की तरफ अगर हम जाएं, उसमें हमें एक अलग और क्लियर पिक्चर दिखती है। ये जो मैं डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस वक्त लास्ट प्रीवियस 10 डेज़ का है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ओवरऑल जो नेट सेलर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो हमें म्यूचुअल फंड्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स हमारे पास नेट जो है वो सबसे ज़्यादा सेलर है। बट एक चीज़ जो आप लोगों ने गौर करनी है यहाँ पे, अगर म्यूचुअल फंड सेलर है तो वो सबसे ज़्यादा डेट मार्केट के सेलर है, जो कि हमारे पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे कैरी ऑन होते हैं लाइक टी बिल्स, टी बॉन्ड्स और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम देखें तो हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है वो उस मार्केट में यानी कि डेट मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल कर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आई, बट मेजर सेलिंग जिसकी वजह से हमें ये नेगेटिव दिख रहा है वो इस डेट मार्केट की वजह से, जिसकी मेजर वजह ये भी हो सकती है कि म्यूचुअल फंड इस वक्त स्टॉक मार्केट को अच्छा कंसीडर कर रहे हैं और वहाँ से अपना डेट मार्केट से पैसा निकाल के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और दूसरा या तो रिडम्पशन के लिए वो पैसा सिक्योर रखना चाह रहे हैं कि उनको लगता है कि एकदम रिडम्पशन आ सकती है। बट द थिंग इज, जो मेरी कैलकुलेशंस और जो मुझे लग रहा है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा अदर हैंड पे खरीदने वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बैंक और डीफाई है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो बैंक्स हमारे ये इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहे हैं और म्यूचुअल फंड वहाँ से सेलर है। तो इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम बढ़ा के देखते हैं, ये तो हम अभी 10 डेज़ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसको अगर मैं यहाँ से 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो सेम 3 मंथ के टाइम फ्रेम में भी यही हो रहा है कि हमारे पास ओवरऑल जो मनी मार्केट का सेलर है वो म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड की तरफ से जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की जा रही है उनको ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा बाइंग, उन सेलिंग की जो सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहा है वो बैंक और डीफाई है। ओवरऑल इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि दे आर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से और इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स इस वक्त मार्केट को ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंसीडर कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने आप लोग को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज का भी बताया, जहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल आप लोग बैंक्स को देख रहे होते हैं कि बैंक, आप ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स को देख रहे होते हैं कि म्यूचुअल फंड ओवरऑल सेलर तो है, बट कहाँ पे मेजॉरिटी सेलिंग उसकी आ रही है वो थोड़ा सा हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर अब हम देखें लॉन्ग टर्म में मार्केट सस्टेनेबल है, सूटेबल है, एक नया इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आए, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे इन्वेस्ट करे, मार्केट को सीखे और फिर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे, तो एक आम रिटेलर भी, एक आम इन्वेस्टर भी मार्केट के अंदर बहुत ही फिनोमिनल तरीके से गेन ले सकता है। मोरेवर स्टॉक मार्केट के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जो प्रॉपर बैच 1 हमारा कंटिन्यू है। दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे आर डूइंग फिनोमिनल एनालिसिस। और मैं एक चीज़ का हमेशा कहता हूँ कि मैं हर बैच से 1 या 2 स्टूडेंट्स को पिक करूंगा और उनको अपने साथ काम करने का मौका दूंगा, उनको लाइव मार्केट्स में काम करने का मौका दूंगा, बिकॉज आई नो कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बहुत डिटेल और इन डेप्थ कोर्स है। इंशाल्लाह एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उनकी मार्केट एंटिसिपेशन में शेयर करूंगा, और जो पहले दिन थे और आज के दिन जितने प्रोफेशनल वे में वो काम कर रहे हैं, दैट इज फिनोमिनल। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और अब हम स्टॉक्स एनालिसिस के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमने 100 इंडेक्स को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया, अब हम चलते हैं स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट में अपने। इस वक्त हम ओजीडीसी पे मौजूद हैं। ओजीडीसी पे ये वो टारगेट्स हैं, ये पुराने मैंने आज जो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए थे। स्टिल मैंने आप लोग को लास्ट 2 हफ्ते पहले आपको बोला कि मुझे ओजीडीसी के अंदर थोड़ा सा डाउट है, वो इस वजह से क्योंकि ओजीडीसी के अंदर वॉल्यूम्स पे और आरएसआई पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है। मोरओवर जब ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला था, चाहे वो ये वाली डाइवर्जेंस हो जो कि इलेक्शन के टाइम पे देखने को मिली, चाहे वो यहाँ वाली डाइवर्जेंस हो, चाहे वो अब जो क्रिएट हुई है वो ये वाली डाइवर्जेंस हो। तो अब इस डाइवर्जेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम वो बाय करें अपना स्टॉक। और अगर आप ये देखें कि मेजर अगर मार्केट में कोई क्लैश ना आ जाए, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन ना आ जाए, उसके अलावा ये जब
डाइवर्जेंस बनती है और डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट जहां तक होता है वो OGDC के लिए लास्ट स्टॉक के रेट होते हैं। मतलब कि अब हमें जो काम करना है वो ये करना है कि अच्छे लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, हम एक अच्छे बाइंग्स उन लेवल्स पे करें और उसको थोड़ा सा छोड़ेंगे तो हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप को ये वाला लेवल टूटने को मिलता है जो कि 249 का है, तो हमारी पहली बाइंग 243 एंड दोबारा 237 पे बाइंग होगी। और जो टारगेट्स हम देखेंगे, पहला टारगेट हम इसका 276, देन हम इसको 300 एंड देन 350 टू 321 तक ट्रेड करेंगे। इसके अंदर बहुत ही अच्छी और काफ़ी पोटेंशियल है, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। देन हम मारी की तरफ बात करें, मारी पे ये एनालिसिस और हम लोग काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। मारी एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। अगर आपको दोबारा इस लेवल पे जो कि हमारा 711 रुपीज़ की इसकी एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे अगर आपको मिलता है आने वाले दिनों में तो इसको ज़रूर बाय करें। टारगेट्स हमारा दोबारा 794 एंड देन हम जिन टारगेट्स के लिए हम जाएंगे वो हमारे 895 रुपीज़ के होंगे। अगले सीमेंट सेक्टर से कुछ कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। हम कोहार्ट सीमेंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कोहार्ट सीमेंट मैंने आपको पहले बोला है कि मुझे इस वक्त सबसे अच्छा अगर मैं बात करूँ तो कोहार्ट सीमेंट लगता है। कोहार्ट सीमेंट में हमारे पास जो बाइंग लेवल्स हमें बनते हैं, अगर ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो आप अपनी एवरेज बाइंग ये लेवल है जहाँ पे कर सकते हैं, जो कि 94 से 95 रुपीज़ का लेवल है। और इसके बाद जो आप अपना स्टॉप लॉस कैरी ऑन करेंगे वो इस लेवल को करेंगे। हमारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने इससे पिछली वीडियोस में भी आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है। और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 130, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं इस बुलिश फ्लैग पैटर्न की, तो 135 रुपीज़ तक के इसके प्रोजेक्शंस हैं। मोरओवर अगर मैं इस पूरी लेग को लेता हूं तो तकरीबन 149 टू 150 के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में थोड़े वेट करने के बाद मिलेंगे। इसके बाद अगला स्टॉक मैपल लीफ सीमेंट है। मैपल लीफ सीमेंट, एक बात हमेशा मैंने आपको बोली थी कि जब इसकी अर्निंग, जब इसका रिजल्ट आता है तो आपको मैपल लीफ सीमेंट में एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जो कि लास्ट भी हमें देखने को मिला और उस पैटर्न को काफ़ी अच्छे से इसने सस्टेन किया। यहाँ पे अब हमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी डिप देखने को मिले, जो कि 96 रुपीज़ का लेवल है इसके लिए और 95 रुपीज़ का लेवल है। यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, इसको अपने पास रखें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा और हैंडसम रिटर्न ये बना के देगा। नेक्स्ट फौजी सीमेंट की बात करें। फौजी सीमेंट इस वक्त 57 रुपीज़ पे है। इन माई ओपिनियन यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाएगा। सेम एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे स्टूडेंट ने किए हैं। अब यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट होता है, जो इसके बेस्ट लेवल है, अगर ये 50 रुपीज़ पे आपको मिलता है या 53 पे दोबारा मिलता है तो आप लोग को ज़रूर यहाँ से लेना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए। आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये 49.50 ओवरऑल इसका ऑल टाइम हाई भी है। अगर ये ऑल टाइम हाई को आके दोबारा रीटेस्ट करता है तो आपको ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और टारगेट जो हम लेंगे दोबारा 62 एंड देन हम अपने 70 टू 80 रुपीज़ के टारगेट्स हम इसके अंदर मार्क करेंगे। अगला हम चलते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर में हम BIPL को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। BIPL वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जब हो रही थी तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंस के एक एक्यूमुलेशन बॉक्स ब्रेक करेगा और आपको बहुत अच्छे फिनोमिनल रिजल्ट मिलेंगे। पुरानी वीडियो भी आप लोगों के पास है जहाँ पे मैंने आपको बोला आगे कि अच्छे रिटर्न आप यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अगर ये आपको 37 या 38 के करीब करीब मिलता है तो उसको बाय करें। हम दोबारा 44 एंड देन 50 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए इसको ट्रेड करेंगे। सेम अपना फैसल बैंक की तरफ चलते हैं। FABL को अगर हम बात करें, अगर फैसल बैंक की बात करें तो फैसल बैंक पे मैंने एनालिसिस यहाँ से शुरू किए थे और आपको बोला था कि इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हमें कंसेक्यूटिवली बहुत ही अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। पॉइंट मैंने एंटीसिपेट किया था और जो हमारे टारगेट्स है वहाँ पे हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। देन यहाँ से प्रॉपर ये एक्यूमुलेशन बॉक्स बन रहा था और इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड दी थी। जो टारगेट्स हमने देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव किया। अब जो हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे दोबारा हमें 83-84 पे मिलता है इसकी रीटेस्टिंग पे तो इसको बाय करना चाहिए, इसको पोर्टफोलियो में जमा करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कंसेक्यूटिवली डिविडेंड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। सेम इसके साथ हम मिज़ान बैंक की बात करें, मिज़ान बैंक में भी डिटेल एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और अभी अगर मिज़ान बैंक को हम देखें, हमारे पास यहाँ पे मिज़ान बैंक में हमने इस लेवल से बाइंग करना शुरू की थी और मैंने आपको 392-393 से कॉल दी थी कि इसको लें। और यहाँ पे हमें एक अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है और उसके जो प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शंस हम देखेंगे वो 476 से लेके 490 रुपीज तक के होंगे। हमारे पास प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह 487 का हाई मार्क किया और उसके बाद अब एक लो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 430 को रीटेस्ट किया, देन दोबारा एक अच्छा हमें यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला। दोबारा मार्केट थोड़ी सी अंडर प्रेशर है। आप लोग 435 से लेके 440 पे दोबारा अगर मिलता है तो उसको पोर्टफोलियो में ऐड करें। ये तो हमने बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किया। अब थोड़ा सा साइड स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनमें हम काम कर रहे होते हैं और जिनकी कॉज मैं दे रहा होता हूँ। सबसे पहले PIBTL को देखें तो PIBTL प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड में, इसका मैंने लास्टली 1587 की मैंने कॉल दी थी, वो वहां से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने TPS हिट करवाए और उसके बाद हम यहाँ पे अगर अभी भी ट्रेड करेंगे तो इस लेवल के देखेंगे कि अगर हमें बाय करने को मिल रहा है तो हम अपनी एवरेज करें, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ओवरऑल इस वक्त एक बुलिश मोमेंटम है, बट जिस तरह मार्केट है थोड़ा बहुत ये भी आपको यहाँ से स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। इसके बाद हम अपने अगले स्टॉक ज़ैल की तरफ आते हैं। ज़ैल पे जो बाइंग कॉल हमने यहाँ से जनरेट की थी, हमने इस लेवल को काफी बार ट्रेड किया है और मुझे ये लगता है कि यहाँ से ₹1 के डिविडेंड के बाद जो एक्स हुआ, हमने यहाँ नीचे भी बाइंग कॉल जनरेट की के अच्छे लेवल्स हैं। देखें अगर ज़ैल की बात करें तो हमारे पास इसके ये दूसरे एवरेज करने के लिए हमारे पास टारगेट्स हैं। जिसने नहीं बाय किया करंट मार्केट प्राइस पे भी यहाँ पे इसको बाय कर सकता है। और टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो TP1 हमारा 43 एंड देन दोबारा हम 45 रुपीज से लेके 50 रुपीज तक इसको ट्रेड करेंगे। ओवरऑल ज़ैल मुझे बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बट ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ी सी नई कंपनी है। ओवरऑल अगर ट्रेड करेंगे तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंशाल्लाह आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मैंने इस वीक का काफी डिटेल एनालिसिस किया, आप लोगों के साथ कुछ नई चीजें शेयर की, लर्निंग एंगल से देखें, सीखे, कोर्स में इनरोल करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। दोनों फैसिलिटेशंस हम देते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं कल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।